हेलो एवरीवन। तो आज मैं घर पर बना रही हूँ बहुत सारी मठरी, वो भी अलग अलग शेप्स की। तो इंडिया में मठरी बहुत ही पुरानी स्नैक्स की रेसिपी है। तो ये काफ़ी टाइम से हर घर में बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। बहुत लोग कस्तूरी मेथी की मठरी बनाते हैं, मसाला मठरी बनाते हैं। राजस्थान, गुजरात में ये बहुत पॉपुलर है। तो मैं इससे बना रही हूँ, पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 4 कप मैदा ले रही हूँ। आप मैदा अगर नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाल दे रही हूँ मैदे में। तो अब इसके बाद अजवाइन डालने के बाद इसमें हमें ऐड करना है नमक। नमक अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं आधा कप ये ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल या रिफाइंड के बजाय। तो वैसे आम तौर पे मैं ज़्यादातर खाना ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। उससे बहुत ही हेल्दी होता है और अच्छा भी बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें खस्ती मठरी बनानी है और मैं इसे प्लेन ही बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें अच्छी तरीके से आटा लगा लेना है। तो तेल डालने से जो मठरी होती है वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो इस चीज़ का आप रेशियो का ध्यान से देखिएगा। जो मैंने रेशियो आपको बताया है उसी हिसाब से, अगर आपकी मठरी खस्ता नहीं हुई तो फिर मठरी बनाना ही बेकार है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ले रही हूँ मठरी के लिए। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ जो मैं नॉर्मल मठरी बनाती हूँ, और ये मठरी मैं सादी ही बना रही हूँ। मुझे जो सादी में टेस्ट आता है ना, वो मुझे और मठरी में आता नहीं है। तो बिल्कुल सादी मठरी बना रही हूँ, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोइयों को आप बेल लीजिए। और यहाँ मैं कांटा ली हूँ, कांटे से इसमें हल्का हल्का छेद मारना है। और उसके बाद आपको तेल में फ्राई कर लेना है। जो तेल हमने डीप फ्राई करने के लिए लिया है उससे आप धीमी आंच पे बनाएं। धीमी आंच पे ही मठरी बनाई जाती है, ताकि हमारी जो मठरी है वो अंदर से और भी खस्ता बने, अच्छी बने। अगर आप धीमी आंच पर बनाएंगे तो वो अंदर तक पकेगी अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं मठरी के लिए। तो बारी बारी अभी तो मैं प्लेन मठरी जो मैं आम तौर पे बनाती हूँ, जो कि हर घर में ये वाली मठरी बनती है, तो ये मठरी मैं बना रही हूँ। अब इसके अलावा मैं आपको और भी शेप्स बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं इससे बड़ी एक लोई लूँगी और उसे मैं बेल लूँगी। तो आगे आगे देखिए। तो मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ मठरियाँ जब बनती थी तो हम लोग जैसे बाहर से खाना ले आते थे, तो उस दिन कुछ नहीं बनता था या खिचड़ी वगैरह बन जाती थी। तो बस ऐसे ही हम लोग घर पे भी बनाते हैं और खाना या तो ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, तो खाने का कोई चक्कर ही नहीं होता है। तो सारा दिन मठरी ही बनती है। तो बस आपको मैंने अभी बताया, इसकी मैंने बड़ी लोई ली है। अब जो शेप मैं बनाऊंगी तो अच्छी तरीके से इसको बेल लीजिए। बेलने के बाद हमें चाकू से किनारे से, आप देख सकते हैं, लंबे लंबे इसे कट्स पीसेस में काटना है, लंबा लंबा पीसेस में। इस तरीके से जो मैं पीस काट रही हूँ बहुत इसी तरीके से, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। तो इसका एक गुच्छा मैं लूँगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको 3-4 गुच्छे कलेक्ट करने हैं। तो अब इसके बाद मैं इसे शेप दूंगी। तो बस एक गुच्छा मैंने कलेक्ट किया है। अब इसे मैं थोड़ा सा इसे दबा के और इसके मैं सर्कल बनाऊंगी। तो बस इसी तरीके से हमें गोल गोल करके इसे एक शेप दे देना है। इस तरीके से आप चाहें तो लच्छे वाले पराठे भी बना सकते हैं, पर ये तो मठरी का मैं शेप बता रही हूँ आपको। तो बस ऐसे ही मैं सारी मठरियाँ और बना लूँगी और कुछ और अलग तरीके के मैं आपको शेप्स बताऊँगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बाकी की मठरियाँ भी बना लेनी है।
तो इतना ज़्यादा ये लच्छा है, ये मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसे भी मैं धीमी आंच पे मठरी को अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पहली वाली मठरी थी रेडी हो चुकी है। अब ये वाली मठरी जो मैंने अभी बनाई थी, अब इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जो पहली वाली मठरी बनाई थी कितनी खस्ता बनी है। तो इसे मैं थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसे मैं चेक कर ले रही हूँ, एक बार तोड़ के आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत ही खस्ता बनी है। तो बाकी अब मैं आपको दूसरा शेप बता रही हूँ। तो यहाँ भी मैंने छोटी छोटी लोइयाँ कर रखी हैं मठरी की। तो अब इसके ऊपर मैं देसी घी लगाऊंगी और जैसे आप पराठा बनाते हैं उसी शेप में आपको मतलब इसी तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। और ये तो बहुत ही आसान है, बस ये है कि ये बहुत अच्छा मतलब इसमें भी बहुत ही अच्छा शेप आएगा और बहुत ही ये खस्ता बनेगी इस तरीके से। ऊपर से मैंने इसमें देसी घी भी लगा दिया अंदर से और हल्का सा इसे बेलन से बेल लीजिए। बाकी की मठरियों को भी इसी तरीके से आपको बेल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी लच्छे वाली मठरी बनाई थी वो हो चुकी है। अब ये वाली पराठे वाली या कह लो समोसे जैसी दिखने वाली तो मठरी, उसे भी मैं डीप फ्राई करके पका लूँगी। तो डीप फ्राई आपको धीमी आंच पे करनी है, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मैं एक बड़ा सा आटे की लोई लेके इसे बेल ले रही हूँ एकदम, और इसके ऊपर अब मैं देसी घी लगा रही हूँ चारों तरफ से। तो अब ये थोड़ी अलग तरीके की मठरी है, तो इसे भी मतलब आपको पराठे जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसे देसी घी लगा के इसे फोल्ड करना है। तो इसे एक बार नहीं कई बार फोल्ड करना है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो बस यहाँ एक फोल्ड हुआ। अब इसके बाद इसे बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके बाद इसको बेलने के बाद इसे दोबारा फिर हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे इसे ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से ये जो मठरी है काफ़ी सारे लेयर्स बन जाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से मैं जैसे पहली बार अभी मठरी बना रही थी ये वाली, इसी तरीके से फोल्ड करना है, फिर अभी इसे फिर हमें बेलना है। तो अब ये वाला देखिएगा स्टेप ध्यान से, इससे लंबाई में हमें बेलना है एकदम लंबा लंबा। तो अभी मैंने चौड़ा बेला था, अब इसे लंबा लंबा बेलना है। तो बिल्कुल लंबा लंबा बेल के और इसके बाद इसमें हम कट मारेंगे। तो पहले आप देख लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो बस ये हो चुका है और अब इसमें मैं कट मारूंगी। तो इस तरीके से चाकू से, और पीसेस में हमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में इसे कट लगाना है इस तरीके से। तो अब ये सारे कट्स लगाने के बाद हमें इसका दोबारा कट लगाना है। तो वो भी देखिए। तो मठरी बनाते समय मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं बचपन में बहुत सारी मठरियाँ बनाती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो ये वाला समोसे वाला या पराठे वाला ही मठरी रेडी है। तो इससे आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया था, इसे कट लगा लीजिए। तो ये कई सारे मतलब आप देख सकते हैं मठरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसे भी डीप फ्राई करेंगे धीमी आंच पे, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही सारी की सारी मठरियाँ तैयार हो चुकी हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है मठरी बनाने में। होली पे तो मैं बहुत ही मतलब बनाती हूँ। आपको मैं और भी रेसिपी बताऊँगी मठरी की, मुझे बहुत सारी मठरियों की रेसिपीज़ मालूम है। तो आज मैंने आपको प्लेन मठरी की रेसिपी बताई, थोड़े अलग अलग शेप्स की बताई। तो कैसी लगी आपको रेसिपी प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।